हेलो बच्चों, आज जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8। द क्वेश्चन सेज फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये एक सॉलिड सिलेंडर है। इस सॉलिड सिलेंडर की हाइट दी गई है हमें, इसकी हाइट हमें दी हुई है 2.4 सेंटीमीटर एंड डायामीटर, इसका जो टोटल डायामीटर है वो है 1.4 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा और इस सॉलिड सिलेंडर में से इतने ही रेडियस का और इतने ही हाइट का एक कोनिकल कैविटी बनाया गया है, इसमें से कार्व आउट करके, और इसमें एक कोनिकल कैविटी बनाया गया है जिस कोनिकल कैविटी का रेडियस और हाइट दोनों ही इस सिलेंडर के इक्वल है। तो इस कैविटी को निकालने के बाद वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। देखिए, मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, यहां पे फिर से लिखा हुआ है टोटल सरफेस एरिया, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है यहां पे कि जितना भी विजिबल सरफेस है उसका एरिया हमें बताना है। तो अब आप देखिए कि आप बड़े ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। इस डायग्राम में आपको कौन कौन सा सरफेस विजिबल है या जिसको आप देख सकते हैं। तो एक तो आप देखिए इस सिलेंडर का आउटर एरिया जिसको कि आप कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, इस कोन का एक हिस्सा यानी इसको भी आप कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कह सकते हैं, और एक सरफेस जो कि इस सिलेंडर का नीचे वाला हिस्सा है जो कि सर्कल है। तो इतना सरफेस आप देखते हैं और आपको इन सभी सरफेसेस का एरिया फाइंड करना है। दैट विल बी द एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस रिमेनिंग सॉलिड। तो देखिए, सबसे पहले हम डायमेंशंस लिख लेते हैं यहां पे। तो रेडियस क्या हो जाएगा, वन 1.4 डायमीटर है अपॉन 2 कर दीजिए, सो इट विल बी 0.7 सेंटीमीटर। हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट इज गिवन 2.4 सेंटीमीटर। अब देखो, जब आप सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो आप जानते हैं कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। तो आपको पाई की वैल्यू पता है, आर यानी रेडियस दिया हुआ है, हाइट भी दिया हुआ है। कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो वो होता है पाई आर एल। अब पाई आपको पता है, आर पता है, बट एल इज नॉट गिवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू फाइंड एल यानी स्लैंट हाइट ऑफ दिस कोन। और आप जानते हैं एल यानी स्लैंट हाइट इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच 2.4, आर 0.7, टू 2.4 का स्क्वायर आप जानते हैं 5.76, 0.7 का स्क्वायर 0.49, इन दोनों को प्लस कीजिए 6.25, और जब आप 6.25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इट विल गिव यू 2.5। दैट इज एल ऑफ दिस कोन, यानी स्लैंट हाइट ऑफ दिस कोन इज 2.5 सेंटीमीटर। नाउ वी विल डायरेक्टली राइट द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया of the remaining solid is equal to CSA of cylinder plus CSA of cone plus area of circle। ठीक है, CSA ऑफ सिलेंडर आप जानते हैं 2 पाई आर एच,
CSA of cone pi r L, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। देखो आपको पिछले एक किसी क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि बहुत से वीडियोस में आप देखते हो कि वो क्या करते हैं कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया अलग निकाल लेंगे, फिर कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर सर्कल का अलग से निकालेंगे एरिया, फिर उनको ऐसे प्लस करके लिखेंगे। वहां पे क्या होता है कि थोड़ा आपको ज्यादा टाइम लगता है। मैं इसलिए प्रेफर करता हूं कि मैं एक साथ लिखूं। एक साथ लिखने में फायदा क्या है वो आप यहां एकदम करंट देख लीजिए। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इन सबका हमें पता है कि पाई की वैल्यू तो ऑब्वियसली सेम ही होती है, रेडियस भी सबका सेम है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, पाई आर कॉमन ले लेंगे। सो इट इज 2h, यहां बचा, यहां पे क्या बचेगा l, यहां पे क्या बचेगा r, पाई 22/7, r 0.7, 2 into height is 2.4, l we have just found 2.5 and r radius is 0.7। इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 0.1। अब 22 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो 2.2, इधर ब्रैकेट में 2.4 इंटू 2 यानी कितना हो गया 4.8, प्लस 2.5 और 0.7 को प्लस कर दीजिए 3.2। सो दिस इज 2.2 इंटू 4.8 प्लस 3.2, इट विल गिव यू 8। अब यदि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं यू विल गेट 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए नॉर्मली तो यही आंसर है, लेकिन एक लाइन जो आपको ध्यान देना है वो इस क्वेश्चन का लास्ट लाइन आप ध्यान दीजिए। देखो बहुत माइन्यूट बातें होती हैं कई बार क्वेश्चन में कि अगर आप उन पे ध्यान नहीं दें या आपने जल्दीबाजी में उसको नोटिस नहीं किया तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, यानी आपका आंसर टू द पॉइंट नहीं आएगा और आंसर वाला मार्क्स आपका कट जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें और उसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट है तो उसको जरूर नोटिस करें। अब जैसे यहां देखिए लास्ट लाइन में जो मैं आपको नोटिस कराना चाहता हूं, इसमें दिया हुआ है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, अब ये नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या मतलब है भाई, आपने तो आंसर निकाल के दे दिया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये नियरेस्ट क्या है, तो मैं आपको याद दिलाऊं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा राउंडिंग ऑफ, तो यानी आपको राउंड ऑफ करके आंसर देना है। अब आप बताइए मुझे 17.6 का राउंड ऑफ क्या होगा, तो आप जानते हैं कि अगर 5.5 से ज्यादा है तो इसका नेक्स्ट कंप्लीट नंबर यानी 17.5 से ज्यादा यानी 17.6 है, सो इट विल बी 18, it will be rounded off as 18, therefore total surface area of the solid is equal to 18 centimeter square and that's the answer.